दोस्तों, मैं मैत्री सिंह आप सभी दर्शकों का हमारे गुरु संस्कार चैनल में स्वागत है। दोस्तों, पिछले एपिसोड में हमने आपको बताया था कामदेव के विषय में। तो चलिए दोस्तों, कामदेव की पूरी कहानी जानते हैं कि कामदेव का जन्म कैसे हुआ, कामदेव की पत्नी के रूप में रति कैसे मिली और कामदेव के क्या क्या नाम हैं। कामदेव वह देवता हैं जिन्होंने भगवान शिव को भी समाधि से विचलित कर दिया था। कामदेव वास्तव में सौंदर्य और कल्याण के देवता हैं। प्रेम और सौंदर्य की प्राप्ति के लिए इनकी आराधना खास तौर से की जाती है। कामदेव का एक नाम अनंग यानी बिना अंग वाला भी है। भगवान शिव ने ही क्रोध में आकर कामदेव को अनंग बना दिया था। इसी कारण कामदेव दिखते नहीं हैं, लेकिन महसूस सभी को होते हैं। कामदेव को हिंदू शास्त्रों में प्रेम और काम का देवता माना गया है। उनका स्वरूप युवा और आकर्षक है। वे विवाहित हैं और रति उनकी पत्नी है। वे इतने शक्तिशाली हैं कि उनके लिए किसी प्रकार के कवच की कल्पना नहीं की गई है। उनके अन्य नामों में रागव्रंत, अनंग, कदर्प, मनमथ, मनसीजा, मदन, रतिकांत, पुष्पवान, पुष्पधन्व आदि प्रसिद्ध हैं। कामदेव हिंदू देवी लक्ष्मी और भगवान विष्णु के पुत्र और कृष्ण के पुत्र प्रद्युम्न कामदेव का अवतार हैं। कामदेव के आध्यात्मिक रूप को हिंदू धर्म में वैष्णव अनुयायियों द्वारा कृष्ण भी माना जाता है। एक दूसरी पौराणिक कथाओं के अनुसार एक समय ब्रह्मा जी प्रजा वृद्धि की कामना से ध्यान मग्न थे। उसी समय उनके अंश से तेजस्वी पुत्र काम उत्पन्न हुआ और कहने लगा कि मेरे लिए क्या आज्ञा है। तब ब्रह्मा जी बोले कि मैंने सृष्टि में प्रजापतियों को उत्पन्न किया था, किंतु वे सृष्टि की रचना में समर्थ नहीं हुए, इसलिए मैं तुम्हें इस कार्य की आज्ञा देता हूँ। यह सुन कामदेव वहाँ से विदा होकर अदृश्य हो गए। यह देख ब्रह्मा जी क्रोधित हुए और शाप दे दिया कि तुमने मेरा वचन नहीं माना, इसलिए तुम्हारा जल्दी ही नाश हो जाएगा। साफ सुनकर कामदेव भयभीत हो गए और हाथ जोड़कर ब्रह्मा जी के समक्ष क्षमा मांगने लगे। कामदेव की अनन्य विनय से ब्रह्मा जी प्रसन्न हुए और उन्होंने कहा कि मैं तुम्हें रहने के लिए 12 स्थान देता हूँ। स्त्रियों के कटाक्ष, केश राशि, जंघा, वक्ष, नाभि, जंघमूल, अधर, कोयल की कूक, चांदनी वर्षा काल, चैत्र और वैशाख महीना। इस प्रकार कहकर ब्रह्मा जी ने कामदेव को पुष्प का धनुष और 5 बाण देकर विदा कर दिया। ब्रह्मा जी से मिले वरदान की सहायता से कामदेव तीनों लोकों में भ्रमण करने लगे और भूत, पिशाच, गंधर्व, यक्ष सभी को काम ने अपने वशीभूत कर लिया। उसी काल में आदि प्रजापति दक्ष के एक कन्या हुई जिसका नाम रति था। वह नारी भी स्त्रियोचित दिव्य गुणों और सुंदरता से युक्त थी। दक्ष ने ब्रह्मा जी के मानस पुत्र कामदेव के गुणों के बारे में सुना था, अतः उसने काम से अपनी पुत्री से विवाह करने का आग्रह किया। काम ने इस प्रस्ताव को सहर्ष मान लिया। तदुपरांत दोनों का शुभ विवाह संपन्न हुआ। फिर वे लोग मैथुनी सृष्टि के निर्माण में संलग्न हो गए। कुछ दिन बाद जब वे अपनी पत्नी रति के साथ संसार के सभी प्राणियों को अपने वशीभूत करने बढ़े, इसी क्रम में वे शिव जी के पास पहुँचे। भगवान शिव तब तपस्या में लीन थे। तभी कामदेव छोटे से जंतु का सूक्ष्म रूप लेकर कर्ण के छिद्र से भगवान शिव के शरीर में प्रवेश कर गए। इससे शिव जी का मन चंचल हो गया। उन्होंने विचार धारणा कर चिंत में देखा कि कामदेव उनके शरीर में स्थित हैं। इतने में ही इच्छा शरीर धारण करने वाले कामदेव भगवान शिव के शरीर से बाहर आ गए और आम के एक वृक्ष के नीचे जाकर खड़े हो गए। फिर उन्होंने शिव जी पर मोहन नामक बाण छोड़ा जो शिव जी के हृदय पर जाकर लगा। इससे क्रोधित हो शिव जी ने अपने तीसरे नेत्र की ज्वाला से उन्हें भस्म कर दिया। कामदेव को जलता देख उनकी पत्नी रति विलाप करने लगी। तभी आकाशवाणी हुई जिसमें रति को रुदन न करने और भगवान शिव की आराधना करने को कहा गया। रति ने श्रद्धा पूर्वक भगवान शंकर की प्रार्थना की। रति की प्रार्थना से प्रसन्न हो शिव जी ने कहा कि कामदेव ने मेरे मन को विचलित किया था, इसलिए मैंने इन्हें भस्म कर दिया। जब अगर ये अनंग रूप में महाकाल वन में जाकर शिवलिंग की आराधना करेंगे तो इनका उद्धार होगा। तब कामदेव महाकाल वन आए और उन्होंने पूर्ण भक्ति भाव से शिवलिंग की उपासना की। उपासना के फल स्वरूप शिव जी ने प्रसन्न होकर कहा
कहा कि तुम अनंग शरीर के बिना रहकर भी समर्थ रहोगे। कृष्णावतार के समय तुम रुक्मिणी के गर्भ से जन्म लोगे और तुम्हारा नाम प्रद्युम्न होगा। कामदेव के अस्त्र शस्त्र। कामदेव का धनुष प्रकृति के सबसे ज्यादा मजबूत उपादानों में से एक है। यह धनुष मनुष्य के काम में स्थिर चंचलता जैसे विरोधाभासी अलंकारों से युक्त है, इसलिए इसका एक कोना स्थिरता का और एक कोना चंचलता का प्रतीक होता है। बसंत कामदेव का मित्र है, इसलिए कामदेव का धनुष फूलों का बाण हुआ है। इस धनुष की कमान स्वर विहीन होती है, यानी कामदेव जब कमान से तीर छोड़ते हैं तो उसकी आवाज नहीं होती है। इसका मतलब यह अर्थ भी समझा जाता है कि काम में शालीनता जरूरी है। तीर कामदेव का सबसे महत्वपूर्ण शस्त्र है। यह जिस किसी को बेधता है उसके पहले न तो आवाज करता है और न ही शिकार को संभलने का मौका देता है। इस तीर के 3 दिशाओं में 3 कोने होते हैं जो क्रमशः 3 लोकों के प्रतीक माने गए हैं। इनमें एक कोना ब्रह्म के अधीन है जो निर्माण का प्रतीक है, यह सृष्टि के निर्माण में सहायक होता है। दूसरा कोना विष्णु के अधीन है और कामदेव के तीर का तीसरा कोना महेश यानी कि शिव के अधीन होता है जो मकार या मोक्ष का प्रतीक है। यह मनुष्य को मुक्ति का मार्ग बताता है, यानी काम न सिर्फ सृष्टि के निर्माण के लिए जरूरी है बल्कि मनुष्य को कर्म का मार्ग बताने और अंत में मोक्ष प्रदान करने का रास्ता सुझाता है। कामदेव के धनुष का लक्ष्य विपरीत लिंगी होता है। इसी विपरीत लिंगी आकर्षण से बंधकर पूरी सृष्टि संचलित होती है। कामदेव का एक लक्ष्य खुद काम है जिन्हें पुरुष माना गया है, जबकि दूसरा रति है जो स्त्री रूप में जानी जाती है। कवच सुरक्षा का प्रतीक है। कामदेव का रूप इतना बलशाली है कि यदि इसकी सुरक्षा नहीं की गई तो विप्लव ला सकता है, इसलिए यह कवच कामदेव की सुरक्षा से निबंध है, यानी सुरक्षित काम प्राकृतिक व्यवहार के लिए आवश्यक माना गया है ताकि सामाजिक बुराइयों और भयंकर बीमारियों को दूर रखा जा सके। तो दोस्तों, इस एपिसोड में आपने देखा कि कामदेव का जन्म कैसे हुआ और देवी रति उनको कहाँ मिली और उनका विवाह प्रेम के देवता कामदेव के साथ हो गई। अगले एपिसोड में हम आपको देवी रति से जुड़ी कहानी बताऊंगी। तब तक के लिए आप हमें इजाजत दें। धन्यवाद।